ये डे 1 पे देखिए आप, डे 1 पे क्या पिच है और डे 2 पे क्या पिच है। डे 1 पे लग रही है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की पिच, और डे 2 पे लग रही है ये इंडिया की पिच, सब कॉन्टिनेंट की, कि बिल्कुल ही पाटा पिच, बिल्कुल ही फ्लैट पिच हो गई है। आप देख रहे हैं पहले दिन पे हरी पिच लग रही है और दूसरे दिन पे ये ब्राउनिश पिच लग रही है, खात्मा ही हो गया, पिच का ही खात्मा हो चुका, चट हो गया ये पूरा। ऐसा कभी मैंने तो नहीं, मुझे याद पड़ता कि इतना डिफरेंस 2 दिन के अंदर मैंने कभी देखा हो कि टेस्ट मैच में आ गया हो, पहले दिन और दूसरे दिन में पिच के अंदर इतना अंतर आ गया हो, कभी नहीं याद होगा आपको, आपने भी नहीं देखा होगा भाई, हो ही नहीं सकता कभी के इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस। पहले दिन में जिस पिच के ऊपर 17 विकेट गिर जाती है, और यही कारण था कि आज बुमराह, हर्षित राणा, साथ में आपके डीएसपी सिराज, साथ में नीतीश रेड्डी, ये सब मिलकर भी आउट नहीं कर पा रहे थे किसको, हेजलवुड को और स्टार्क को। सही बात है। तो जब स्टार्क ही नहीं आउट हो रहा था तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने क्या होना था। केएल राहुल की इतनी तारीफ है भाई, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं टेस्ट मैच से पहले भी बोल रहा था, सीरीज से पहले बोल रहा था कि मुझे भरोसा है कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में रन मारेगा। मेरी रील्स है, आप उठा के देख सकते हैं। पहले ही बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया के ये श्रृंखला शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले, कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारेगा और वो बखूबी वो रोल निभाएगा जो पुजारा निभाते थे, और उसने करा है। पहली इनिंग में भी अनलकी था। देखो ये अब तो पिच चेंज हो गई, अब तो पिच हो गई सपाट, अब तो पिच हो गई फ्लैट, जहां पे आसान हो गया बैटिंग करना। लेकिन पहली इनिंग में जहां पे इतना मुश्किल था न्यू बॉल से खेलना, जहां यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गया, देवदत्त पडिक्कल 23 बॉलों में 0 पे आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, वहां पे वो संभल के खेल रहा था। उसका डिसीजन भी गलत था, उसको वो नॉट आउट था, आउट दे दिया, अदरवाइज वहां पे भी 50+ ही स्कोर करता। राइट, सो केएल राहुल इज द अनसंग हीरो ऑफ दिस टेस्ट मैच। यहां पे जरूर यशस्वी जायसवाल 100 मार देगा, शायद केएल राहुल भी, हम तो दुआ कर रहे हैं 100 मार दे। राइट, अभी तो दोनों 50-90 पे वो खेल रहा है, 60 पे वो खेल रहा है, दोनों मार दे 100। लेकिन केएल राहुल वाकई ही ये टेस्ट मैच जिताने के लिए जितना श्रेय देंगे आप, पहली इनिंग में मैं बोलूंगा केएल राहुल और ऋषभ पंत, क्योंकि जब विकेट्स गिरी थी ऋषभ पंत ने संभाला, नीतीश रेड्डी डेफिनेटली 41 मारा, और बुमराह ने बॉल के साथ तो कमाल ही कर दिया। लेकिन भाई जो यहां पे बैटिंग केएल राहुल ने करी है दोनों इनिंग के अंदर, सैल्यूट है भाई इस आदमी को भी। अब सवाल सिर्फ यह बच जाता है मेरे दोस्तों कि कप्तान साहब जब वापस पहुंचेंगे बाहर कौन होगा। और जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी है, यशस्वी जायसवाल ने जो बैटिंग करी है, केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है, मैं कहता हूं चलो अगर आप बाहर भी नहीं करते, ना आप केएल राहुल को बाहर करते हो ना यशस्वी जायसवाल को, ऑब्वियसली बाहर नहीं कर सकते, लेट्स से आप ध्रुव जुरेल को बाहर कर देते हो, किसी को, ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग में क्या यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, या फिर केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, या अब आप ये टेम्प्टेड हैं कि यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ही ओपन करेंगे? बिकॉज अब ये सवाल बड़ा हो जाता है कि एडिलेड टेस्ट के अंदर अगर रोहित शर्मा वापस पहुंच जाते हैं तो ओपन कौन करेगा? क्या आप केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से ओपन नहीं कराएंगे? देखो हमने दो चीजें इसमें, एक चीज मतलब अंतर देखी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से पार्टनरशिप मतलब बनाया, अभी भी नॉट आउट चल रहे हैं दोनों ही, तेज खेलने के लिए नहीं गए, टाइम लिया, मतलब टिपिकल जो ट्रेडिशनल टेस्ट मैचेस खेलते थे एक टाइम पे, उस तरीके से जैसे खेला जाता था 2, 2.5, 3 के रन रेट से। टाइम बहुत है टेस्ट मैच में, 3 दिन बचा हुआ है, तो मेक श्योर किया कि जितना ज्यादा हो सके टाइम ले। हालांकि वो एक समय पे वो बड़ा थोड़ा सा अजीब भी लगने लगा था कि आप 1 रन 2 रन एक ओवर में बना रहे हो, उस टाइम पे टुक किए जा रहे थे, लेकिन कम से कम वो आपके काम आया। अभी तक कोई विकेट ऑस्ट्रेलिया लेने में कामयाब नहीं रह पाया। ये एक अप्रोच थी जो इन दोनों ने दिखाई। अब रोहित शर्मा का अप्रोच होता है कि वो चलाकर खेलते हैं, वो तेज खेलने के लिए जाते हैं, और वो एक अलग अप्रोच है। रिजल्ट इससे आपको ज्यादा मिले, अब डिपेंड ये करता है, देखो रोहित शर्मा कप्तान है, वो आएंगे तो ओपन तो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर वो खेलेंगे तो ओपन ही करेंगे। राहुल हटेगा, राहुल आप राहुल को बोलोगे कि आप इंडिया के लिए ये एक बार फिर ज्यादती है केएल राहुल के साथ, यही होता है ज्यादातर मोस्टली। देखिए अब तो रन नहीं बन रहे थे तो लोग फिर भी चलो समझ ले रहे थे कि चलो केएल राहुल के रन नहीं बन रहे हैं, आप ओपन करा रहे हो, मिडिल ऑर्डर खिला रहे हो, लेकिन अब तो रन बन गए। और अब अगर फिर वही है कि स्लॉट ऊपर नीचे होगा तो सवाल उठेंगे भाई। अब एट द एंड रोहित के ऊपर भी प्रेशर होगा ना, क्योंकि दोनों ने बतौर ओपनर रन कर। चलिए जब रोहित शर्मा आएंगे तब देखेंगे क्या होगा। आई होप कि सेकंड टेस्ट से पहले आ जाएं, और लग तो यही रहा है कि केएल राहुल को हटा के ज्यादती केएल राहुल के साथ ही होगी। 218 रन की लीड हो चुकी है। इतना फ्लैट ट्रैक है कि जायसवाल 100 नहीं 200 भी मार सकता है यहाँ पे, और केएल राहुल भी 100 बड़ा डैडी 100 मार सकता है। मोस्ट सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर इन टेस्ट
34 छक्के मार चुका है केएल राहुल 2024 में। जायसवाल जायसवाल मार चुका है 34 छक्के, ये रिकॉर्ड बन गया है अभी तक के। मोस्ट सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर इन टेस्ट मैचेस। 34 सिक्सेस बाय यशस्वी जायसवाल इन 2024। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मारे जा रहा है। तो 34 छक्के एक साल में मार चुका है। इससे पहले 33 छक्के ब्रेंडन मैकलम ने मारे थे 2014 में। उससे पहले 26 मारे थे बेन स्टोक्स ने 2022, मतलब उससे बाद में 2022 में 26, 22 थे एडम गिलक्रिस्ट के 2005 में, और 22 थे वीरेंद्र सहवाग के 2008 में। तो ये 22 साल का लड़का अभी से रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहा है। 55 से ज्यादा की इसकी टेस्ट एवरेज है। 2 सेंचुरी पहले ही हो चुकी है, 7 50 इसने मारे हुए हैं 23 इनिंग के अंदर, और अब इसका जो है तीसरी सेंचुरी आ जाएगी। बाय द वे 2 डबल सेंचुरी, चौथी सेंचुरी आ जाएगी, 2 डबल सेंचुरी भी है इस आदमी की। तो भाई ये तो ही इज हियर टू रूल, और ये कहीं जाने नहीं वाला। आई थिंक ही विल रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑस्ट्रेलिया का फ्रंटियर इसने तबाह कर दिया आज, राइट? पहले टेस्ट मैच में ही आकर यहाँ पर पर्थ में 100 मार रहा है, आगे सीरीज में क्या ही करेगा। और ये तो पक्का था कि अगर यशस्वी जायसवाल चलेगा तो इंडिया को हरा नहीं सकता कोई, क्योंकि इतनी तेज खेलता है, इतना आक्रामक बल्लेबाज है कि खत्म कर देता मैच। तो डेफिनेटली ये जिस तरीके से खेल रहा है छोड़ने नहीं वाला है। और जो आदमी में इतनी हिम्मत हो कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पर्थ की जैसे सरफेस में जहां बाउंस इतना मिलता है, पेस इतना मिलता है, वहां पे मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बोल रहा है यू आर कमिंग टू स्लो एट मी, कि भाई आप इतनी तेज करा नहीं रहे हैं गेंद, ये इतनी धीरे गेंद से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बाकी प्रूव करके दिखा दिया, छक्के भी मार रहा है, छक्का भी दे दिया मिचेल स्टार्क को, नेथन लायन को भी छक्का दे दिया, चौके भी मार रहा है, 90 नॉट आउट खेल रहा है, 100 इसका सामने नजर ही आ रहा है। सो वेरी वेरी बिग प्लेयर ही इज गोइंग टू बी यार। आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है लड़का। एक ही दिक्कत, हम जो सवाल था कि क्या ओवरसीज जाके यशस्वी जायसवाल अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। पहला टेस्ट मैच, दूसरी इनिंग्स, और जो मैच्योरिटी दिखाई है, इनिंग्स कैसे खेला मैं उसमें जा ही नहीं रहा, जिस तरीके से टेम्परामेंट चेंज किया। देखो बड़ा प्लेयर वही होता है, मैं तो जानता हूं कि जो अपनी गलतियों से कितनी जल्दी सीख रहा है। पहली गलती करी फर्स्ट इनिंग्स में, तुरंत बदल दिया दूसरी इनिंग्स में, और जिस तरीके से बदला है, मतलब इतना कोई टाइम भी नहीं लगा, उनको समझ आ गया कहां पे गलत कर रहा हूं। एक भी मुझे याद नहीं, एक रैश शॉट खेला था, उसके अलावा पूरी इनिंग्स में मुझे नहीं याद है कि यशस्वी जायसवाल ने एक जो एज लगा था, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कवर ड्राइव या दूर से मारने की कोशिश की हो नहीं। प्लेन मिस हुआ था, प्लेन मिस 1-2 बार हुआ था, लेकिन वो तब तक बहुत बॉलें खेल चुके थे। तब वो आप देखो ऑस्ट्रेलिया में आते ही आप नहीं मार सकते, जब आप एक बार सेट हो जाओ, आई सेट हो जाए, फिर आप ट्राई कर सकते हो। जायसवाल ने आते ही नहीं लगाया, जब बॉलें खेली उसके बाद ट्राई करा। ठीक है मिस हो गया वो अलग बात है, लेकिन कम से कम यहां पर समझा कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेला कैसे जाता है, और दूसरी पारी में ही। तो ये बताता है भाई कि इन कंडीशंस में ये बेहतर कर पाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में रन बना रहा है तो फिर 100% ओवरसीज में भी अच्छा करेगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, देखो मैच तो टचवुड आप जीत रहे हो, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। पहले दिन की पिच में दोनों टीम्स में जो आप देख लो, अगर 100 रन ही बनाए इफेक्टिवली, अगर आप नीतीश रेड्डी का वो लोग रिव्यू ले लेते तो आप भी 110 के आसपास ही खत्म थे। सही बात। वो भी मर आके उन्होंने 100 रन ही बनाए, राइट? क्योंकि सेकंड डे तक आते आते पहले वो आउट हो गया। अगर आज वो आउट ना होता, क्या नाम है उसका, कैरी, एलेक्स कैरी आउट ना होता, तो वो भी कुछ अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बना सकते थे। लीड तो काट ही देते कम से कम, 46 के रन की लीड लेके गए ना, लीड वो काट देते कम से कम। स्टार्क की इतनी देर खेलिया, स्टार्क 100 बॉलर से ज्यादा खेलिया। तो जो ये पिच का डिफरेंस है, पहली बात तो इनके बॉलर अब थके हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। इनके बॉलर्स को लग नहीं रहा कि इनमें दम है कि एक को भी आउट करके दिखा दे, राइट? ये आउट भी करते हैं, इंडिया ऑल आउट तो नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन टाइप ही फिगर होगा। अभी आप 218 रन से आगे हो, कल अगर आप पूरा दिन खेल जाते हो, इंडिया टेस्ट मैच हार नहीं सकता मेरे हिसाब से। यहां से तो अपनी हारने की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि आप अगर लेट्स से 450 के आसपास मार देते हो, इजी मार सकते हो 450 आराम, 450 500 रन भी मार सकते हो आप। 500 का तो टारगेट जहां से आप हारने की कंडीशन में 450 500 रन तक अगर आप पहुंच जाते हो और उनको बैटिंग कराते हो, तो हाँ 2 दिन उनको बैटिंग कराते हो, तो देखो बैटिंग करने को वो भी कर सकते हैं ऐसी पिच पे, बिकॉज ये बहुत पिच अभी टूटेगी ना, क्रैक भी तो आने वाला क्रैक आएगा। आपका सुंदर काम आएगा फिर वहां पे। आपके पास जो स्पिनर है वॉशिंगटन सुंदर, देखो नेथन लायन इनके पास है, लेकिन नेथन लायन जब तक पिच टूटेगी तब तक आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी, तो वो क्या रोल में आएगा? आपके पास तो सुंदर है, आपके पास फिर भी हर्षित राणा है जो वेरिएशन यूज कर सकता है, स्लोअर वन कटर उसके पास भी है, आपके पास वैसे भी 4th 5th डे पे तो ऐसा होने नहीं वाला, फंसेगी इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की भी चेस करेगी सकता है, जो यहाँ पे क्रैक्स में चेस तो खैर हो ही नहीं सकता, चेस नहीं होने वाला है यार। अगर आप